नमस्कार। आज की विशेष बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता। पिछले 32 घंटों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 आतंकवादियों को ज़मीन के 4 फुट नीचे पहुंचा दिया। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एक सफल ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से एक 12 साल के लड़के की भी मौत हुई है। वो भी आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था। उसकी मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है, इस बात की हम चर्चा करते हैं हमारे रक्षा विशेषज्ञ कर्नल वी.के. साई के साथ। कर्नल साहब, पिछले 72 घंटों में जिस तरह से सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया है सिक्योरिटी फोर्सेस में, उसके लिए तो मुबारकबाद के हकदार हैं। हालांकि उस 12 साल के लड़के की मौत की जिम्मेदारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि कोई भी आतंकवादी है, उसकी कुछ भी एज है, कहाँ का भी रहने वाला, कोई भी धर्म है, जो देश विरोधी कार्य कर रहा है, उसे मौत के मुंह में जाना ही है। लेकिन अगर हम देखें इस 12 साल के लड़के की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? पिछले चंद दिनों में हमारे ऑपरेशन ऑल आउट को कश्मीर में काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। 72 घंटों में 12 देशद्रोही दहशतगर्दों को उनके सही अंजाम जहन्नुम भेजा गया। एक भूतपूर्व सैनिक के नाते मैं शाबाशी देता हूं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, पर उसी तरह जब मैं एक भारतीय की तरफ देखता हूं, एक इंसानियत और भारतीयता की रूप में देखता हूं, तो ये जो बच्चे मौत के घाट उतारे गए, ये सब भारतीय थे। इनको गुमराह किया गया था। आखिर इनकी मौत का जिम्मेवार कौन है? सिक्योरिटी फोर्सेस को तो अपना काम करना ही है। उनको देश को दहशतगर्दी से निजात दिलानी है, उन्हें कश्मीर को दहशतगर्दों से मुक्त करना है और हर एक दहशतगर्द को सही अंजाम में पहुंचाना है। फिर इनकी मौत का जिम्मेवार कौन है? मैं समझता हूँ कुछ हद तक उनके माता पिता, जिन्होंने इनके ऊपर निगरानी नहीं रखी। क्या उनको ड्रग एडिक्ट होने दिया, जिसका एक्सप्लॉयटेशन बाद में हुआ? क्या उनकी गलत सोबत में उनको जाने दिया कि वो अच्छा भला स्कूल कॉलेज या अच्छा भला कैरियर छोड़ते हुए, देश में तरक्की के इतने मौके दिए जा रहे हैं उनको छोड़ते हुए, अपने एक नेगेटिव रास्ता लेकर मौत की ओर बढ़ गए और आखिर मौत का शिकार हुए? मैं इसका जिम्मेवार उन लोगों को भी समझता हूं जो अपने आप को कश्मीर का नुमाइंदा बताते हैं और जो इस दहशतगर्दी के लिए पैसे देते रहे हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट देते रहे हैं। किस्सा आया था अभी कि पैसे दिए गए थे बुरहान वानी के मौत के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी ने कि भड़का कर रखो यहाँ आग, उसमें जो भी जल जाए हमें क्या लेना। वो अपने ही बच्चे हैं जिनको उन्होंने जलाया और उन्हीं चीज़ों का अंजाम है कि आज वो मौत के घाट उतारे जा रहे हैं या मौत के घाट खुद उतर रहे हैं अपने बुरे रास्ते से, बुरे करतूतों से, बुरे कारनामों से। इस बार एक और चीज़ जो सामने आई वो था कि इन्होंने पनाह ली एक मस्जिद में, और कितना भारी रिस्क लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्जिद को नुकसान ना पहुंचाते हुए इन दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया। क्या मीरवाइज, मुफ्तीज़, जो कि धर्म के मुड्ढ माने जाते हैं, जिनका धर्म की स्थापना और धर्म का बचाव करना फ़र्ज़ है, इनको इस चीज़ों से नहीं रोक सकते? क्या वो धार्मिक स्थानों की पवित्रता के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या धार्मिक स्थानों को वो अड्डा बनने देंगे दहशतगर्दों का? किसी ने कंडम नहीं किया, किसी ने सलाह नहीं दी, किसी ने अपने वीकली भाषणों में, जुमे वाले रोज़ जो होते हैं,
ऐसा नहीं कहा कि कम से कम इबादत की जो जगहें हैं वहाँ अपने नापाक दहशतगर्दी वाले कदम ये न रख पाएँ। किसी ने ऐसा नहीं बोला। ये सब लोग जिम्मेवार हैं इन 12 बच्चों की मौत का। मुझे दुख होता है कि इन 12 बच्चों में एक 14 साल का लड़का था। है जब वो हथियार उठाए और मुल्क की अखंडता एकता को और मुल्क के सिपाहियों को चुनौती दे तो उसका अंजाम यही होना था। बहुत मौका दिया गया, उसके माँ बाप को बुलाया गया ताकि उसको समझा बुझा कर वो सरेंडर करा सकें। और वो जो पाकिस्तान की ISI पेड के दहशतगर्द थे उन्होंने इस बच्चे को सरेंडर नहीं करने दिया। उसकी माँ उसके बाप की गोदी से बच्चा लाश के रूप में वापस आया। ये सब लोग जिम्मेवार हैं। और कितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्होंने मस्जिद में घुसना, 14 साल के बच्चे का दहशतगर्दी में इस्तेमाल करना, इसकी भर्त्सना की, इसको कंडेम किया, इसको बुरा कहा। कोई नहीं। क्या उनका साइलेंट अप्रूवल है इस काम के लिए? अगर है जो नज़र आता है तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। दरअसल वो कश्मीर के या कश्मीरियों के हमदर्द नहीं हैं। उनको इन बच्चों की जान से कोई मोहब्बत नहीं है। वो सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा क्लियर करना चाहते हैं। वो सब लोग जो बयान देते हैं कि हर घर से दहशतगर्द निकलेगा, वो लोग जो बयान देते रहे हैं कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, वो सब लोग जिम्मेवार हैं इस मौत के। और इन 12 मौतों का इनकी माता पिता, इनके भाई बहन, कहीं कहीं इनकी बीवियां जब बद्दुआएं देंगी तो ये सब लोग जो जिम्मेवार हैं इन्हें एक बार इस सब का जवाब देना पड़ेगा, या अरेस्ट होकर किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, या मौत के बाद उस बड़े मालिक के कोर्ट में जब ये खड़े होंगे कैसे अपने गुनाहों की माफ़ी पा पाएंगे। एक बार फिर शाबाशी सिक्योरिटी फोर्स को और एक इल्तजा उन सब पॉलिटिकल लीडर्स को, रिलीजियस लीडर्स को जो कि बढ़ावा देते हैं दहशतगर्दी को, या साइलेंट अप्रूवल देते हैं, या फंड्स मुहैया कराते हैं, पनाह देते हैं कि आओ हमारे घर रात को ठहर जाओ, कल सुबह मर जाना। वो सब ओवरग्राउंड वर्कर्स जो इनकी मौत में किसी ना किसी तरह सपोर्टिव एक्ट देते रहे हैं कि हमारी गाड़ी में बैठ जा, मरने के मुकाम तक तुझे हम पहुंचा देते हैं। वो OGWs ओवरग्राउंड वर्कर्स सब जिम्मेवार हैं इनकी मौत के। किसी ने पनाह दी, किसी ने ट्रेनिंग दी, किसी ने फंड्स दिए, किसी ने उन्हें मौत के घाट उतारने वाली जगह तक पहुंचाया। जागिए पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स से मैं एक शहरी होने के नाते रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तजा करता हूँ, इन बच्चों पर रहम खाओ, इनको दहशतगर्दी के रास्ते में मत धकेलो। एक बयान आया आज मोहतरमा महबूबा का कि आप गन कल्चर छोड़ दीजिए, जिसका कारण उन्होंने बताया है कि भारत सरकार चाहती है कि आप गन्स उठाओ। कितनी उल्टी और कितनी एक गलत बात उन्होंने कही है। पर फिर भी अगर वो गन कल्चर को डिस्करेज कर सकते हैं, शायद गलत बात बोलकर भी, तो मैं इस बात का स्वागत करता हूँ। पर ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने हुर्रियत को पैसा दिलाया था इस दहशतगर्दी को, पत्थरबाजी को बढ़ावा देने के लिए, इनको माफ़ी दिलाने के लिए, इनको जेल से छुड़ाने के लिए, ताकि वो दोबारा बाहर निकलें जेल के महफूज एटमॉस्फेयर से, और बाहर निकलकर फिर पत्थरबाजी में शामिल हों,
फिर दहशतगर्दी में शामिल हों और फिर मौत के घाट उतारे जाएं। एमनेस्टी का मेरे ख्याल एक बड़ा कारण कोई मोहब्बत, कोई रहम नहीं था। एमनेस्टी एक नाटक था, एक ड्रामा था इन दहशतगर्दों को रिसाइकिल करने का। सॉफ्ट टच एक तरीका था इनको गवर्नमेंट फोर्सेस के चुंगल से छुड़ाकर और फिर मौत की तरफ धकेलने का। ये हीलिंग टच हीलिंग नहीं था, बल्कि उनको एक बार और मौका देने का था कि फिर देश के खिलाफ हथियार उठाओ और फिर मौत को गले लगाओ। अब वक्त आ गया है जब दहशतगर्दी अंडर कंट्रोल है। उनके जितने चुनिंदा लीडर्स थे उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। अब ये नए नए बच्चों को प्लीज़ मत मरवाइए। अब भी वक्त है। पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, सोशल लीडर्स सामने आइए और इन बच्चों के जिनके पास हथियार हैं हथियारों को सरेंडर कराइए। जो इस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं उनके कदमों को रोकिए, उनको अच्छा काउंसलिंग, अच्छा सलाह दीजिए ताकि वो पढ़ लिख कर एक कामयाब शहरी बने और इस अजीम मुल्क की तरक्की में हाथ बढ़ाएं। उसी में उनकी अपनी भी तरक्की शामिल है, उनके परिवार की तरक्की शामिल है, उनके गांव की, उनके कस्बे की तरक्की शामिल है। पूरी पुरानी जो अर्स्टवाइल रियासत या यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उन सब की तरक्की शामिल है और हमारे इस अजीम मुल्क की तरक्की शामिल है। कर्नल साहब, पीपी न्यूज़ लाइन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।